हेलो प्रिय छात्रों। जो भी 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका सेंटअप एग्ज़ाम हो चुका है और इस तरह का हमने एक सेंटअप एग्जामिनेशन का पेपर लिया है। और देखिए, सेंटअप एग्ज़ाम बोर्ड का दिलाने का पर्पस ये रहता है कि बच्चों में ये पता चल जाए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, और इस तरह का प्रश्न को आप लोग रिवाइज कर लेंगे ताकि हू बहू इसी टाइप का प्रश्न आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमने ये यहाँ सेटअप एग्जामिनेशन का एक पेपर लिया है, साइंस का सेट ए है। इस तरह का सेट और भी सेट में आपका पेपर आते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आपको हम लोग इसका आंसर की देखेंगे कि क्या क्या होता है। आप लोग दे के आए हैं तो मिला लीजिए कौन कौन सही है आपका। तो देखिए, ये फर्स्ट का प्रकाश के प्रवर्तक के नियम की संख्या कितने होते हैं, बी ऑप्शन हो गया 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कौन सा सही लगा देंगे, ये 2 नंबर बी सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का आंसर कौन हो जाएगा, प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होती है, तो ये निर्वात में। ठीक है, ये निर्वात में लगा दीजिएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है, तो ये तो होता है प्रिज्म से, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है, 25 सेंटीमीटर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी मीटर में भी दिया रहता है। चलिए, 4th नंबर आपका हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा A5। ए प्रिज्म कितने सतहों से, 5 सतहों से घिरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो यह उत्तल दर्पण से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, विद्युत विभव है, तो ये इसको टिक लगा दीजिएगा। आपका क्या है कि अदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद आपको साइड मिरर के रूप में किसे दर्पण का यूज करते हैं, तो ये लगाइएगा, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती किधर मुड़ जाती है, तो ये हो जाएगी आपका कौन सा, अभिलंब के निकट। ठीक है, अभिलंब के निकट हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग, समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध है, समतुल्य प्रतिरोध आर किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, R1 गुले R2 बटा R1 प्लस R2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाए, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाए दूर की वस्तुओं को। ठीक है, आइए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होता है, वो हो जाएगा आपका 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, उसके बाद आपको लघु पतल के समय किस धारा का मान ज़्यादा होता है, तो ये बहुत अधिक हो जाता है विद्युत धारा का मान। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन, बिजली का सुचालक कौन सा होता है, डी ऑप्शन ग्रेफाइट। ठीक है, कौन सा लिखे टिक लगाया गया, ग्रेफाइट। चलिए ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होती है। समझ गए। उसके बाद आपके निम्नलिखित कौन विजातीय यौगिक है, ये आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है इसमें से बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र LaHCO3 होता है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणु के बीच तिल आबद्ध होता है, तो ए होता है कौन सा, अल्काइल में, तो ये हो गया सी नंबर ऑप्शन C3H4। ठीक है, उसके बाद आपको दिया एल्केल का सिंपल सूत्र क्या होता है, ये Cl H2l+2, ये ए नंबर 21 का ये हो गया आपका सही। चलिए ठीक है, 21 हो गया। 22 नंबर कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो ए होती है आपका सी नंबर ऑप्शन 4। देखिए, इसका अगर पूरा सोल्यूशन अगर चाहते हैं, विस्तार से चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड संबंधित और भी प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो भी उस वीडियो में बताया गया है। अभी इसमें हम खाली अवली और एल्सर की बता रहे हैं, एल्सर बता रहा हूँ, वो ध्यान देना। ठीक है, चलिए 23 का 23 का एल्सर क्या हो जाएगा, अम्लराज वे HCl इलेक्ट्रिक अनुपात 3:1 होता है, 3 और 1 के अनुपात में, ये नंबर ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, 24 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 24 का आंसर होता है पीएच वाल, हमारे सभी पीएच वाल 7 से 7.8 तकला सही रहता है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। कौन सी धातु कभी ताप द्रवस्था में रहती है, तो ए टिक लगा देंगे, ए नंबर ऑप्शन ब्रोमिल। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन ब्रोमिल हो गया। एसिटिल्ड है क्या, आईपेक लाभ क्या होगा, ये हो जाएगा आपका
एथिलल, क्या हो जाएगा, एथिलल हो जाएगा। 27 नंबर का निम्नलिखित में से किल के धातु वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका एथाइल, क्या हो जाएगा, एथाइल। सी नंबर आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने तिर्यक का नियम दिया था, ये दिया था डेवोलोर ने, किसने, डेवोलोर ने दिया था। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त की संख्या होती है, तो 7, ए नंबर आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद कोयला, कोयला जीव पेट्रोलियम क्या क्या है, एक तरह से जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, ए नंबर। उसके बाद आप देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो इसमें से सभी हो जाएगा, नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, कैल्शियम की परमाणु संख्या बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन 20 हो जाएगा। ठीक है, स्वपोषी के लिए आवश्यक क्या है, स्वपोषी के लिए इसमें से सारे चीज़ आवश्यक है, इनमें से सभी डी ऑप्शन आप सही लगा देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, तो ये अपघटक के रूप में आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आप देखिए एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक ये हो गया ये आपका ए नंबर ऑप्शन पपीता। ठीक है, उसके बाद है मेंडल ने अपने प्रयोग पर किस मटर का उपयोग किया था, तो किसका चयन किया था, तो ये मटर के पौधा का, सी नंबर आपका सही ऑप्शन है। जीव किस प्रकार अपने अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, जलल के द्वारा, किसके द्वारा, ये जलल के द्वारा बढ़ाते हैं। ठीक है, बी नंबर राइट सही आपका ऑप्शन है। चलिए आइए, उसके बाद कहता है कि नर युवक और मादा युवक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो ये निषेचन कहते हैं, डी नंबर आपका सही है। ठीक है, स्त्री केसर का स्तरीय भाग क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका अल्डासे। ठीक है, क्या कहलाता है, अल्डासे, डी नंबर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्या है, कौन सा रक्त सभी समूह से रक्त ले सकता है, तो ये लेने वाला रक्त समूह होता है, ये भी ए नंबर आपका सही है। उसके बाद मेंडल के प्रथम आवर्त सारणी में क्या चीज़ क्या है, तो इसको है पृथ्वीकरण का नियम देता है, बी नंबर आपका सही ऑप्शन है। लेकिन कौन सा पुल रुदल का उदाहरण है, तो ये हाइड्रा में होता है, बी नंबर आपका सही है। चलिए ठीक है, उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या दिया हुआ, 40 पाद के लिए सुरक्षित अवधि क्या होती है, तो नंबर 3 महीने के भीतर भागते समय या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, 44 का बी हो जाएगा, एड्रेनालिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि कौन सा इसमें एग्जाम्पल प्लांट हार्मोन कौन सा है, पौधा हार्मोन्स कौन होता है, तो ए नंबर ऑक्सिन। ठीक है, इसमें कहता है कि कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो ये होता है आपका टाइलिन, बी नंबर सही आपका सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी गुण है, तो ये होता है आपका बच्चों कौन सा, लंबा, ए नंबर आपका सही ऑप्शन है। लेल सूत्र तो आप लोगों को पता है, ये लेल सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, तो सी नंबर आपका सही ऑप्शन है। चलिए देखते हैं द्विवतल लेंस को क्या कहते हैं, द्विवतल लेंस को सिंपल अपसारी लेंस कहते हैं, कलकेव लेंस भी कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, ये धनात्मक, ए नंबर आपका सही ऑप्शन है। इसके अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, सी नंबर आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53 तिरपल का कौन सा हो जाएगा, तिरपल का आपका सही हो जाएगा, आपका कौन खतरे के सिग्नल तक लाल हो जाएगा, ये आपका, ये आप लाल लगा दीजिएगा, सी नंबर सही है। विद्युत में तार लिप वायर का कैसा कलर होता है, तो लाल रंग का, बी सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ये सभी पे। ठीक है, तो सभी पर लगे, इनमें से सभी, डी नंबर आपका सही ऑप्शन है। उसके बाद देखते हैं एक कूलम आवेश के कितने के बराबर होता है, एक कूलम आवेश आपका में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये नंबर ऑप्शन 6.25 गुणिले 10 पावर 18 हो जाएगा। चलिए उसके बाद है कल्लाभकीय विखंडन लिए नियंत्रक छड़ के रूप में किसको यूज किया जाता है, तो ये कैडमियम का छड़ का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं किस देश को ये पवल चक्की पवलों का देश कहते हैं, तो ये हो गया आपका बी डेनमार्क। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपघटन अभिक्रिया इसमें से कौन सा है, अपघटन अभिक्रिया आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, KCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका सी नंबर, ये आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, CHCl3। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो ये हो जाएगा सिंपल LaCl, कौन सा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा LaCl।
लोहे का परमाणु संख्या क्या होता है 26। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, आसानी से काटा जा सकता है। तो ये हो गया सोडियम को, ए नंबर ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हेपेटाइट की किस धातु का ऐसा है, तो ये आयरन का होता है। तो इसका कौन सा बी नंबर आपका सही है। ठीक है, उसके धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, धातु के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ए नंबर आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद देखिए सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन में आपका आ जाएगा मीथेन। ए नंबर आपका सही ऑप्शन है। दही में कौन अम्ल पाया जाता है, दही में आपका कौन सा एक लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि रबर एक बहुलक है, किसका, रबर एक बहुलक है आपका आइसोप्रील का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कार्बन का अपरूप कौन हो जाएगा, कार्बन का अपरूप आपका हो जाएगा यहाँ पे इसमें से सभी। ठीक है, सभी हो जाएगा। उसके मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना है, ए हो जाएगा आपका 46। सी नंबर आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जित अंग है, तो उत्सर्जित अंग में आपका किडनी होता है, ब्रिक। ठीक है, बी नंबर आपका सही ऑप्शन है। ब्रिक की रचना तो क्रियात्मक इकाई क्या होता है, ए होता है लेफ्रोल। बी नंबर आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होती है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। क्या होता है, छोटी आंत, ऑप्शन आपका सही है। उच्च रक्तचाप में आपका हाइपर टेंशन होगा, ये नंबर आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद एल्ड्रोजोल क्या होता है, एल्ड्रोजोल है ये है आपका नर हार्मोन। ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं सबसे छोटी अल्पस्रावी ग्रंथियाँ कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पिट्यूटरी। ठीक है, बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। पुरुष का मैथुन अंग क्या होता है, पुरुष का मैथुन अंग होता है सीसल। डी नंबर आपका सही ऑप्शन है। चलिए आते हैं मनुष्य का वैज्ञानिक लाभ क्या होता है, मनुष्य का वैज्ञानिक लाभ है होमोसेपियंस। बी नंबर आपका सही ऑप्शन है। बीजपत्र का कार्य क्या है, बीजपत्र का कार्य है खाद्य संग्रह करना। तो इस तरह के हमने सारे क्वेश्चन को देख लिया एल्सर, और आप इस तरह एल्सर मिला सकते हैं। और यह एल्सर बहुत ही हेल्पफुल है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस तरह का पेपर पूरा का पूरा प्रश्न को आप प्रश्न का आंसर को याद कर लें। ठीक है, धन्यवाद। ये आपका वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।